Hello everyone, so in today's video we are going to discuss what is ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या समस्याएं हमारे मार्ग में आती हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ इन समस्याओं के क्या समाधान है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एंड जो ये क्वेश्चन है वो MA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्टोग्राफी का है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता। अधिकांश इतिहासकारों ने इतिहास को विज्ञान स्वीकार किया है। मीन्स जब हमने इतिहास के नेचर देखा था तो हमने देखा था कि इतिहास दो तरीके का होता है। एक तो इतिहास विज्ञान के रूप में होता है और दूसरा एक इतिहास आर्ट के रूप में होता है, साइंस और आर्ट के रूप में होता है। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने माना है कि जो इतिहास है वो क्या है, साइंस है। अगर वो साइंस है तो हम वस्तुनिष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आर्ट है तो हम वस्तुनिष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में क्या होता है कि स्वयं के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। तो जिन इतिहासकारों ने इतिहास को साइंस माना है तब तो वस्तुनिष्ठता संभव है, लेकिन बहुत से इतिहासकार इसे आर्ट ही मान रहे हैं, तब वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। परंतु कुछ ने कहा है कि इतिहास में पूर्ण वैज्ञानिक माना जाएगा तो इसमें वस्तुनिष्ठता अपेक्षित है। परंतु वैज्ञानिक विधा में आस्था रखने वाले इतिहासकारों के प्रयास के बावजूद ऐतिहासिक निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ नहीं बन सका है, क्योंकि इतिहास मानवीय उपलब्धियों का विवरण है। मानवीय क्रियाकलापों के संबंध में सभी का एक मत होना संभव नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या आज भी विवाद का विषय बनी हुई है। मीन्स कि हम इतिहास में क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति है उनके कार्य उपलब्धियों उन सबका वर्णन करते हैं, और ये सब चीजें जो मनुष्य की उपलब्धियों से कार्य हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। डेट्स वाई जो उसकी वस्तुनिष्ठता है वो अभी भी विवाद का विषय बनी हुई है। यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन मेंशन की हैं। इतिहास लेखन में समय सामयिक सामाजिक आवश्यकताओं को प्रधान माना जाता है। एडवन मेयर गार्डिनर ने कहा है कि सामाजिक आवश्यकता का कोई मापदंड नहीं है। एक ही ऐतिहासिक तथ्य की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता विभिन्न युगों में बदलती रहती है। उपनिवेशवाद तथा दास प्रथा किसी युग की सामाजिक आवश्यकता रही होंगी, परंतु वर्तमान में उन्हें सामाजिक अभिशाप माना गया है। देन उसके बाद ये यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है निष्पक्षता का अभाव। मीन्स दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कृति, व्यक्तित्व, ईर्ष्या, द्वेष, पूर्वाग्रह तथा भ्रांति संदर्भ में प्रस्तुत करता है। मीन्स जो इतिहास है वो इन संदर्भों में प्रस्तुत करता है, जो कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। इन पक्षपात पूर्ण वर्णन के कारण ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्रमाणित करना विद्वानों का मध्य विवादस्थ बना हुआ है। देन है इतिहास में परिवर्तनशीलता। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, जिसे अलग अलग युगों में के इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रत्येक पीढ़ी का इतिहास अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप लिखता है। किसी युग को उचित माना गया है तो वर्तमान में उसे अनुचित माना है। इसी प्रकार दास प्रथा यदि किसी युग में वरदान लिखा गया है तो वर्तमान में उसे अभिशाप लिखा गया है। मीन्स जो इतिहास में परिवर्तनशीलता के कारण वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना एक स्वप्न मात्र है। मीन्स इतिहास में परिवर्तनशीलता मीन्स जो इतिहास है वो परिवर्तित होता रहता है टाइम टू टाइम। जो भी समाज की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। आज के टाइम पे हम जिन चीजों को बहुत सही मान रहे हैं, जो हमारे लिए एकदम वैलिड है, जिनमें हम विश्वास रखते हैं, मानते हैं, ये वस्तुनिष्ठ भी है, लेकिन आगे चल के वही चीज को खारिज कर दिया जाएगा, वही चीज बेकार बता दी जाएगी। तो इस वजह से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और वस्तुनिष्ठता की समस्या बनी रहती है। फिर सामाजिक वातावरण का प्रभाव। इतिहास का भी जन्म और विकास समाज एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में होने के कारण उस पर भी धर्म और समाज का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश का सामाजिक वातावरण यानी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा भिन्न होते रहते हैं। इतिहासकार भी इन प्रभावों से मुक्त नहीं होता। इसलिए कार्ल मैक्स के अनुसार अरब, यहूदी, हिंदी, मुस्लिम और रूसी अमेरिकी इतिहासकारों के वर्णन में परस्पर एक रूपता का अभाव है। अतः वैज्ञानिक विधा के समर्थक इतिहासकारों को समाज से बाहर वस्तुनिष्ठता को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मीन्स क्या, वो सामाजिक वातावरण में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है कि पहले के जमाने में लोग कच्चा मांस खा लिया करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, उसे पका के खाया जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ और चीजों का उनका खान पान शुरू हो जाए, कुछ और चीजें वो इन्वेंट कर ले। तो समाज का भी इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो समाज है वो इतिहास का ही एक अंग है, और जो इतिहास लिखा जाता है वो समाज के आधार पर लिखा जाता है।
देन नेक्स्ट आता है युग युग की आवश्यकता। मानव जीवन की रुचियां और निहित स्वार्थों का स्वरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है, इसलिए एक युग का इतिहास दूसरे युग से भिन्न पाया गया है। अगर हम इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन काल में आधुनिक काल तक इतिहास निरंतर परिवर्तित होता रहा है, अतः ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ सिद्ध करना संभव नहीं है। पहले अभिलेख लिखाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। पहले कुछ और चीजें की जाती थी, लाइक कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, लोग अपने पक्के घर बना के रहते हैं। तो युग युग में उनकी आवश्यकताएं चेंज होती रहती है, उनके जो इंटरेस्ट एरिया है वो भी चेंज होते रहते हैं। पहले लोग घुड़सवारी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, उनका जो मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था वो ही क्या घुड़सवारी होती थी। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए कि एंटरटेनमेंट का मुख्य साधन क्या है, वो है मोबाइल। बच्चे के हाथ में मोबाइल है। नेक्स्ट है मान्यताओं में परिवर्तन। भूतकालीन कई प्रमाणित मान्यताओं का वर्णन वर्तमान में कोई महत्व नहीं रहा है। इसी प्रकार वर्तमान की प्रमाणिक ऐतिहासिकता भी भविष्य में निरर्थक हो जाएगी। समय समय के साथ साथ ही समाज की मान्यताएं परिवर्तित हो जाती है, जबकि वस्तुनिष्ठता के समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि अंकगणित में सदैव 2+2=4 ही रहते हैं, अतः वस्तुपरकता सदैव सार्वभौमिक एवं सर्वकालीन होती है। वस्तुतः वैज्ञानिक वस्तुपरकता चुनौती से परे है, जबकि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का स्वरूप सार्वभौमिक एवं सर्वकालीन नहीं है। मीन्स कि आज के बाद में कितना भी चेंजेस हो जाए तो हम 2+2=5 नहीं बोलने लगेंगे, हम उसे 2+2=4 ही बोलेंगे। लेकिन जो इतिहास की जो वस्तुनिष्ठता है उस पर आगे चल के क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में बाल विवाह हुआ करते, लेकिन आज के जमाने में अगर हम बाल विवाह कराने लगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि वो गलत है। आज के टाइम पे उसे हम वैलिड नहीं मानते, उसमें हम प्रश्न उठाते हैं। सो आज के जमाने में हम जिन चीजों को सही मानने, हो सकता है कि आने वाले जमाने में उस चीज को हम और गलत मानने लगे। देन आएगा भावों की प्रधानता। इतिहास लेखन तर्क प्रधान न होकर भाव प्रधान होता है। इतिहास लेखन अंतः चेतना का विषय है, जिसका भाव प्रधान होना स्वाभाविक है। प्रसिद्ध इतिहासकार गूर्ज ने भी उल्लिखित किया है कि हाड़ मांस से बने लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उसके द्वारा लिखित पृष्ठों में होती है, जिसमें भावों की प्रधानता को पृथक करके उसे वस्तुपरकता बनाना संभव नहीं है। फिर आता है धर्म व जाति की कठिनाइयां। वस्तुपरकता की एक अन्य समस्या धर्म व जाति से संबंधित है। इतिहासकार चाहे कुछ भी अपने आप को धर्म जाति की भावना से मुक्त नहीं कर पाता। मध्यकालीन इतिहासकारों ने धर्म और जाति के प्रभाव के कारण ऐतिहासिकता तथ्यों को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक ओर सर यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की धर्मानंदा के कारण उसकी कटु आलोचना की है, तो दूसरी ओर फारूकी ने औरंगजेब की इस भावना के कारण उसकी अत्यंत प्रशंसा की है। इसी प्रकार का तीव्र मतभेद हमें रोमन, कैथोलिक, यहूदी और अरब इतिहासकारों में भी देखने को मिलता है। मीन्स कि जो लोग हैं उन पे धर्म और जाति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वो हमेशा अपने धर्म और जाति को दूसरी धर्म और जाति से बढ़कर दिखाते हैं, और जो उनके धर्म और जाति का व्यक्ति होता है उसको अधिक से अधिक प्रशंसा दिलाने के लिए उसको अच्छी तरीके से व्यक्त करते हैं। देन नेक्स्ट आता है पूर्वाग्रह की भावना। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह की भावना। इतिहासकारों का पूर्वाग्रह से ग्रसित होना स्वाभाविक है। प्रायः इतिहास में हम अतीत के पक्ष का अध्ययन करते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को एक सैनिक विद्रोह के रूप में वर्णन किया है, परंतु भारतीय विद्वानों के इतिहासकारों के अनुसार वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देन आता है चयनात्मक स्वरूप। क्योंकि जो इतिहास का जो विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, अपार चीजें हैं, अतीत में बहुत सारी घटनाएं हुए हैं, तो जो इतिहासकार क्या होता है कि उनके जो मन की घटना होती है और उनके जो मन के तथ्य होते हैं उन्हें वो चुनकर उठा लेता है और केवल उन्हीं तथ्यों का वो वर्णन करता है। दैट्स वाई उसमें क्या होता है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है उसके चयनात्मक स्वरूप के कारण।
अब ये बात आती है कि अब हमारे जितने भी दोष हैं, जितनी भी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं हैं, उसको हम किस तरीके से क्यूर कर सकते हैं, मीन्स उनको किस तरीके से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कैन बी इफ, अगर हम ये काम करेंगे तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तथ्यों का आदर करना, मेन जो तथ्य है उसे हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें अपना तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं, ये नहीं होना चाहिए तो मैं इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दूं। नहीं, जैसा वो तथ्य है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करें। ऐतिहासिक तथ्य वस्तुनिष्ठता इतिहास के आधार है, मीन्स हमें वस्तुनिष्ठ किसी भी इतिहास को लिखते हुए उसके वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखना है। अपने जितने भी पर्सनल मत है उनको साइड में रख के उसकी वस्तुनिष्ठता को इतिहास का आधार बनाना है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पे पुनर्नमन करना, मतलब कि जो भी तथ्य लिखे हुए हैं उस पर एक बार विचार करना चाहिए कि ये वस्तुनिष्ठ है या फिर नहीं है, क्या इनको तोड़ मरोड़ के तो प्रस्तुत नहीं किया है। फिर इतिहासकारों द्वारा अनुशासन व नियमों का पालन, मतलब इतिहास के जितने भी नियम और अनुशासन है उसका पालन करना चाहिए। मीन्स तथ्यों को उसी तरीके से प्रेजेंट करें, अपने व्यक्तित्व को उससे दूर रखें, धर्म जाति को उससे दूर रखें और इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाएं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की अवधारणा वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता से भिन्न है। देखो क्या है कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम विज्ञान में देखें तो 2+2=4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता, मतलब वो हमेशा सार्वभौमिक है। लेकिन हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की बात करें तो आज के टाइम पे जो चीज सही है हो सकता है फ्यूचर के टाइम पे जाके वो चीज गलत हो जाए। जैसे कि अतीत में जो चीजें सही थी वो आज के टाइम पे चीजें सही नहीं है। पहले क्या होता था कि सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह चलती थी और पशुओं की बलि का प्रचलन था। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो ऐसा चलता है, नहीं चलता है, ये सब चीजें गलत है। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता से भिन्न है, मतलब वो सार्वभौमिक नहीं होती, वो टाइम के संग चेंज होती रहती है। व्यक्तित्व को इतिहास से पृथक रखना, मतलब कि हमारे जितने पर्सनल ओपिनियन है उसे हमें इतिहास से पृथक रखना है। इतिहास जैसा है उसे हमें उसी तरीके से वर्णित करना है, अपने अनुसार उसे तोड़ मरोड़ नहीं करनी है। इतिहास को धार्मिक प्रभावों से दूर रखना, मतलब हमारा जो भी धर्म जाति है उसे हमें साइड अपार्ट रखना है और जो हम इतिहास लेखन कर रहे हैं उसमें उन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना है। जिस तरीके से चीज है उस तरीके से ही उसे प्रस्तुत करना है। मे भी उसमें आपका धर्म या फिर जाति है वो थोड़ी कम नीचे दिखाई दे। ऐतिहासिक व्याख्या के अनेक सिद्धांत, एक तरीके से देखा जाए तो इतिहास की हम व्याख्या करते हैं तो हमें अनेक सिद्धांत का यूज करते हैं। ऐतिहासिक व्याख्या पर अनेक सिद्धांतों दृष्टिकोण का प्रभाव, साम्यवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्रवाद, साम्राज्यवाद आदि सिद्धांतों ने ऐतिहासिक व्याख्या तथा विश्लेषण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इतिहासकारों ने सैद्धांतिक मतभेद होने का स्वभाव है, कुछ लोग लेकिन क्या है एकेश्वर में तो सभी लोग, मतलब बहुत से विद्वान हैं एकेश्वर में तो विश्वास रखते ही हैं। मतलब कि जितने एक तरीके से कहा जाए तो अलग अलग बात हो गई कि ये सब अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन इन सब तरीकों से हम वर्णन तो एक ही चीजें कर रहे हैं, इतिहास का ही तो वर्णन कर रहे हैं, बस डिफरेंट टाइप से वर्णन कर रहे हैं, मतलब एकेश्वर टाइप से। विभिन्न सिद्धांत ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में बाधक नहीं अपितु सहायक स्वीकृत किए गए हैं। सभी सिद्धांतों का मूल रूप अपने अपने ढंग से ऐतिहासिक यथार्थता में अन्वेषण करता है, मतलब कि ये सब लोग अपनी अपनी तरीके से इतिहास के तथ्यों को वर्णन करते हैं। सो हमें और पता चलता है कि इतिहास के तथ्य किस तरीके से होंगे। तो ये थे उसके सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन है, रचनाएं व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती हैं परंतु व्यक्तित्व से इतिहास को दूषित नहीं करना चाहिए, ये रेनियर ने कहा है। इतिहास में चयन व्यक्तिगत संपूर्णता तथा निहित अर्थों का समावेश इतिहासकार द्वारा किया जाता है। मेडेल वॉम, वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है। बटरफील्ड, तथ्य स्वयं से में वस्तुनिष्ठ होते हैं अतः ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए यथार्थ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। क्लार्क, एक घटना के प्रस्तुतिकरण में यदि इतिहासकार अतीत का संपूर्ण यथार्थ चित्रण नहीं प्रस्तुत कर सकता है तो उसे कम से कम यथार्थ तथ्यों का ही वर्णन करना चाहिए। यही यथार्थ इतिहास की वस्तुनिष्ठता है। वॉल्श ने ये बात कही है। So that's all for this video and next video में हम हिस्टोग्राफी का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है कार्ल मार्क्सवाद। So that's all for this video. Bye bye.